हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में जो हुआ है डेट एक्सटेंशन उसके बारे में। आई एम श्योर वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल बनने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी में जो हमें रिपोर्ट करना था ओपनिंग बैलेंस फॉर आईटीसी रिवर्सल के लिए, उसके लिए डेट एक्सटेंशन हुआ है। यहाँ पे क्या था, जीएसटी जो यूजर है, जीएसटी टैक्स पेयर है, उसको एक फैसिलिटी दी गई है कि उनके जो भी आईटीसी रिवर्सल है उनको इन आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में एज अ ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है, जिसके थ्रू टैक्स पेयर को, जीएसटी यूजर को ऐसी फैसिलिटी मिल पाए कि जितनी उनकी आईटीसी रिवर्सल का जो ओपनिंग बैलेंस है एंड वो अगर रिक्लेम करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B, तो वहां पे पूरा ही को रिलेट हुए। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस फॉर आईटीसी रिवर्सल के लिए डेट एक्सटेंड करके उसको 31 जनवरी 2024 करा गया है। और यहाँ पे भी लिखा है कि ये जो एक्सटेंड करने के बाद भी यहाँ पे आपको 3 टाइम अमेंडमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपने जो भी डिक्लेरेशन किया है उसको रिवीजन करने की, ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक हो, इनएक्यूरेसी हो इन रिपोर्टिंग में, वो आप पूरा ही करेक्ट कर पाओ। तो ये जो प्रीवियस जो एडवाइजर इश्यू हुई थी उसमें लिखा था कि जो भी मंथली फाइलर है, जो मंथली टैक्स फाइलर है, जीएसटी फाइलर है, उनको उनकी जो भी ओपनिंग बैलेंस जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी रिवर्सल वो कंसिडर करना था टिल द रिटर्न पीरियड ऑफ जुलाई 2023। मतलब यहाँ तक का उनको एज अ जो भी आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस है वो पूरा ही क्यूमुलेटिव फिगर रिपोर्ट करना था अंडर क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के अंदर फॉर मंथली टैक्स जीएसटी यूजर्स के लिए एंड फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 को कंसिडर करने के बाद पूरा ही यहाँ पे जो आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है। तो एंड जो प्रीवियस डेट थी वो 30 नवंबर थी, बट अभी उसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। एंड पहले भी 3 टाइम अमेंडमेंट अलाउड था, अभी भी 3 टाइम अमेंडमेंट अलाउड है, क्योंकि इनका मेन पर्पस यही है कि जीएसटी यूजर को, टैक्स पेयर को यहाँ पे पूरा ही एक्यूरेसी, उनका जो भी आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस है वो पूरा एक्यूरेसी से वो रिपोर्ट करें। एंड देन वो प्रीवियस एडवाइजरी में ये भी लिखा था कि आप जो भी आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस अगर रिपोर्ट करते हो उनसे ज़्यादा आपको रिक्लेम एक्सेस नहीं होना चाहिए इन टेबल 4D1 में। मतलब आपका जो भी आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस है उनके साथ अलाइन होना चाहिए। आपने जो भी आईटीसी रिवर्सल आप अगर रिक्लेम करते हो तो उस केस में। देन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि आईटीसी रिवर्सल एंड देन रिक्लेम से सपोज कि यहाँ पे ऐसा इंक्लूड होता है कि आपने गुड्स परचेज किया है, आपने विद इन 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, देन आपने रिवर्स कर दिया उस टाइम पे, देन आपने पेमेंट कर दिया तो बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर रिक्लेम ऑफ रिवर्सल। देन उसी का आपको क्यूमुलेटिव फिगर यहाँ पे रिपोर्ट करना है एंड उसी के अलाइन में आपको यहाँ पे आईटीसी को रिक्लेम करना है अंडर टेबल 4D1 में। तो ये पूरा ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो पीरियड है वो कंसिडर करा गया है जुलाई 2023 फॉर मंथली फाइलर के लिए एंड फॉर क्वार्टरली फाइलर के लिए अप्रैल टू जून 2023 रिटर्न पीरियड यहाँ पे कंसिडर करा गया है। तो ऐसे ही मतलब ये जो है क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट को आपको जो भी आपका आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस है वो रिवर्स करने का ड्यू डेट 31 जनवरी 2024 करा गया है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। आप ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।